जय माता दी। कैसे हो आप सभी। आपका भक्ति स्टेटस में स्वागत है। 6 दिसंबर बार शुक्रवार है, तो शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात थी। काशी निवासी धनंजय की पत्नी, उसका नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निधनता यानी कि गरीबी दुख का एक कारण था। दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, देवादिदेव विशेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में 3 शब्द बोले, अन्नपूर्णा 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 कहा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया और मिंदर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाके रोटी खा ले। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही और बोली, नाथ चिंता मत करो, सवै शंकर जी ने आपको मंत्र दिया है, खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। माऊ से चांदी सी चमक, वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, किनारे पर अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुनती, सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अगहन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी। आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब अन्नपूर्णा का व्रत करती है। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है मैं और कैसी विधि है, मुझे भी विस्तार पूर्वक बताओ। ये कहने लगी, इस व्रत को सब कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई भी न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी, गुआर पेठा वृक्ष के सामने दीपक जलाकर, साक्षी को सूर्य मानकर और गाय, तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर में धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास तो धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो देखता है करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मिंदर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर बैठी माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवागन्नाएं चवर डुलाती है, कितनी ही हथियारे बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। उसके मन का कलेश जान गई। देवी के कहने पर, माता, उन्हें अंतर्यामी हो, आपकी दशा क्या बताऊं, आप तो माँ अंतर्यामी हो। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार होगा।
माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके सगे संबंधी आकर बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो ये कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। अनिच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय को आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी है। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उन्हें भगदड़ मचा दी। धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू उसका व्रत का सूत तोड़कर बाहर फेंक देती है, आग में फेंक देती है। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर सारी सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी शवरन की मूर्ति ले जा और उसकी पूजा कर, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोल कर देखी तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी घर में आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया था। माता जी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने से बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया और सब कुछ लूट गया और वे भीख मांग कर खाने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। अगर आपको मेरी कथा कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। धन्यवाद होगा आपका।